हालेलुया। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि मैं तेरे विरुद्ध क्या ना करूं, पाप ना करूं। आज मैं आपको बहुत कम समय के अंदर मैं 7 बातें आपको बताना चाहता हूं, और उन 7 बातों में ये पहली बात है। और कौन सी 7 बातें आज मैं आपको बताना चाहता हूं? मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार बढ़ते हैं आगे, परमेश्वर के वचन पर हम चलते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को हम अपने जीवन में पूरा करते हैं, परमेश्वर के वचन को हम गंभीरता से लेते हैं और परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में हम पूरा करते हैं, तो 7 प्रकार की आशीषों को परमेश्वर हमें देता है। हालेलुया। सब लोग कमेंट करेंगे 7। आज मैं आपको 7 बातें बता रहा हूं। 7, सब लोग कमेंट करेंगे 7। कितनी बातों को हम सीख रहे हैं? 7 बातों को हम सीख रहे हैं। हम एक साथ 7 बातों को सीख रहे हैं। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। यस, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं 7 7 7 7। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। हमारे IOBC के स्टूडेंट्स भी हमारे साथ जुड़े हैं। हालेलुया। कुछ परमेश्वर के दास और दासी भी हमारे साथ जुड़े हैं। हालेलुया। और नए लोगों को भी मैं देख रहा हूं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। जी हां, हम 7 बातें आज परमेश्वर के वचन के द्वारा सीखेंगे कि जब हम परमेश्वर के वचन को सीखने में मन लगाते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन पर चलना शुरू करते हैं और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, तो ये परमेश्वर ने एक माध्यम बनाया है हमारे जीवन में काम करने का। बोलो वचन माध्यम है। बोलो वचन माध्यम है। ये पूरे एक पेज पे लिखने वाली बात है। वचन माध्यम है। आज आप सोच रहे होंगे मैं कैसे अपनी आंखों की अभिलाषाओं के ऊपर आ सकता हूं। मैं आपको कहना चाहता हूं वचन माध्यम है। आज आप इस बात को सोच रहे होंगे कैसे मेरे बच्चों के जीवन बदलेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं वचन माध्यम है। आज आप सोच रहे होंगे कैसे मेरे पति का जीवन बदलेगा, कैसे मेरे घर के लोग वो छुटकारा प्राप्त करेंगे। आज मैं आत्मा में आपसे कहना चाहता हूं वचन ही माध्यम है। हालेलुया। आज आप सोच रहे होंगे कि बहुत लंबे समय हो गया इस बीमारी को, लेकिन ये बीमारी पूरी तरह से अब तक खत्म नहीं हुई। ये दवाइयां पूरी तरह से अब तक खत्म नहीं हुई। मैं कब पूरी तरह से चंगा होऊंगा? आज मैं आत्मा में आपसे इस बात को कहना चाहता हूं मेरे भाइयों और मेरी बहनों, केवल परमेश्वर का वचन ही माध्यम है। हालेलुया, हालेलुया। वचन ही माध्यम है। हालेलुया। पास्टर परमजीत लिख रही हैं वचन माध्यम है। हालेलुया। और मैं आपसे इसको और इसको मैं आपको बताना चाहता हूं और अच्छा करके, वचन ही माध्यम है। वचन ही माध्यम है। द वर्ड ऑफ गॉड इज द ओनली वे। यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय और उसके 6 पद के अंदर, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। हालेलुया। जब आप ग्रीक भाषा से इस वचन को समझेंगे तो उसका अर्थ जो निकल कर आता है मैं आपको बताना चाहता हूं। यीशु मसीह कहते हैं आई एम, ये नहीं लिखा कि आई एम द वे, I am the way, I am the truth and I am the life। लिखा है I am the only way। जब आप ग्रीक भाषा से इसको समझेंगे, सही ट्रांसलेशन में लिखा है मैं ही रास्ता हूं। हालेलुया। मैं ही रास्ता हूं। हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस। हालेलुया। I am the only way। हालेलुया। सब लिखेंगे ओनली वन वे, ओनली वन वे। हालेलुया। ओनली वन वे। स्वर्ग जाने का केवल एक रास्ता है, वो है यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया।
स्वर्ग जाने का और कोई रास्ता नहीं है। स्वर्ग जाने का एक ही रास्ता है, यीशु मसीह। चंगाई पाने का एक ही रास्ता है, यीशु मसीह। छुटकारा पाने का एक ही रास्ता है, यीशु मसीह। रबा शांदारा खो रबा शेके रेबे, एक ही रास्ता है, एक ही माध्यम है, एक ही जरिया है, एक ही। हालेलुया, आई एम द ओनली वे, यीशु मसीह कहते हैं। हालेलुया। और यीशु मसीह ही वचन है और वचन ही यीशु मसीह है। मैं आपको आज उत्साहित करना चाहता हूं इन वचनों के द्वारा। जबकि हमने प्रभु की आराधना की है, हमने घोषणाओं को किया है, परमेश्वर की दासी के द्वारा हमने भजन संहिता को मनन किया है। और अब इस समय जब हम परमेश्वर के आत्मा के द्वारा परमेश्वर के जीवित वचन को सीख रहे हैं, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए यदि आपने अपने मनों को लगाया है, यदि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को बिता रहे हैं, मैं आपसे कह रहा हूं हालेलुया, परमेश्वर आपके जीवन में बड़े कामों को कर रहे हैं, वह अद्भुत कामों को कर रहे हैं। हालेलुया, क्योंकि ये ही एक जरिया है, ये ही एक जरिया है। हालेलुया, वचन ही जरिया है। हालेलुया, उसका लहू ही जरिया है, उसका वचन ही जरिया है। हालेलुया, ओ थैंक यू जीसस। हालेलुया। तो 7 आशीषों में, कितनी आशीषों में? 7 ब्लेसिंग्स में सबसे बड़ी ब्लेसिंग वचन की जो आशीष हम देखते हैं, वचन को सीखने की, वचन पर चलने की, वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताने की, आज्ञाओं को मानने की। हालेलुया, वो ब्लेसिंग क्या है? मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। पहली बात, पहली आशीष है, फर्स्ट आप सीख रहे हैं, आप नोट कर रहे हैं। हालेलुया, पहली आशीष है कि हम पाप से दूर होते हैं, हम पाप से दूर होते हैं, और यही परमेश्वर चाहता है। हालेलुया, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। भजनकार कहते हैं, हजरत दाऊद कहते हैं, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। वचन हमें पाप से दूर करता है। हालेलुया, पाप को हमारे जीवन से दूर करता है। याद रखना, जितना पाप से दूर होगे उतना परमेश्वर के नजदीक होगे। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे जीवन से पाप क्यों दूर किया? स्वर्गदूत ने कहा, जब यीशु मसीह आएगा, लिखा है उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। वो पापों से छुटकारा करने के लिए आया, क्योंकि पाप की दीवार जो परमेश्वर और मनुष्य के बीच में थी, उस दीवार को प्रभु यीशु मसीह ने वो अपने बलिदान के द्वारा वो गिरा दिया। हालेलुया, वो पर्दा ऊपर से लेके नीचे तक क्या हो गया? फट गया। हालेलुया, लिखा है तुम जो पहले दूर थे अब मसीह के लहू के द्वारा परमेश्वर के निकट आ गए हो। वो पाप से हम दूर हो जाते हैं और परमेश्वर के निकट आ जाते हैं। कैसे? परमेश्वर के वचन पर चलने के द्वारा। हालेलुया, आपके साथ वाले को बोलो, परमेश्वर के वचन पर चलो, परमेश्वर के वचन पर चलो, परमेश्वर के वचनों पर चलो। हालेलुया, क्योंकि जब हम परमेश्वर के वचनों पर चलेंगे हम पाप से दूर रहेंगे, और जब पाप हमारे जीवन से दूर रहेगा हम परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करेंगे, हम परमेश्वर के अभिषेक में चलेंगे। हालेलुया, ओ परमेश्वर का आत्मा हमसे प्रसन्न होगा। हालेलुया, ओ परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर बहेगा। हालेलुया, हम परमेश्वर के बड़े कामों को करेंगे, हम परमेश्वर की सामर्थ्य को अपने जीवनों में बहता हुआ और बड़े लेवल पे काम करता हुआ महसूस करेंगे। हालेलुया, तो पहली बात को हमने देखा, पहली आशीष क्या है? कि हम पाप से क्या रहते हैं? दूर रहते हैं। वचन हमें पाप से दूर करता है। दूसरी बात को हम देख लेंगे जल्दी से। दूसरी बात के लिए हम पढ़ेंगे याकूब की पत्री और उसका 1 अध्याय और उसके 18 पद को हम निकालेंगे। याकूब की पत्री और उसका 1 अध्याय और उसके 18 वचन को हम देखेंगे। वहां पर क्या लिखा है? हाँ, वह अभी कह ही रहा था हाँ, कि एक और भी आकर कहने लगा,
तेरे बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खाते और दाख मधु पीते थे। याकूब में से पढ़ रहे हैं, याकूब की पत्री, उसका 1 अध्याय और उसका 18 पद। उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा हाँ, उत्पन्न किया। हमें उसने अपनी इच्छा से सत्य के वचन के द्वारा क्या किया? उत्पन्न किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने हमें जो उत्पन्न किया, अपने सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया। परमेश्वर ने जो सारी सृष्टि को बनाया, अपने वचन के द्वारा बनाया। परमेश्वर ने जो बड़े बड़े पहाड़ों को, समंदर को, नदियों को, पेड़ पौधों को, पूरी सृष्टि को, जीव जंतुओं को, समंदर के जीव जंतुओं को जो परमेश्वर ने बनाया, वो परमेश्वर ने अपने सत्य के वचन के द्वारा बनाया। मैं आपको बताना चाहता हूं, लिखा है परमेश्वर ने हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया। दूसरी बात, वचन ना केवल हमें पाप से दूर करता है, दूसरी बात क्या है? बोलो दूसरी बात। दूसरी बात है कि वचन जो है मेरे भाइयों, मेरी बहनों, वो क्या करता है? उत्पन्न करने की सामर्थ्य रखता है। वचन के अंदर पैदा करने की ताकत है। बोलो यीशु मसीह की। वचन के अंदर पैदा करने की ताकत है। वचन में लिखा है, जब हम पढ़ते हैं, वचन कहता है कि वो परमेश्वर जो है, जो नहीं है ना, वो ऐसे बोलता है जैसे कि वो चीजें हैं। हालेलुया। और विश्वास क्या है? इब्रानियों 11:1 में भी हम देखते हैं कि विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हमने देखा नहीं है, लेकिन हम विश्वास करते हैं। मरकुस 11:23-24 में हम पढ़ते हैं, लिखा है, जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगो संदेह ना करो, प्रतीति करो कि तुम्हारे लिए हो चुका है और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। पहले तुम वचन को बोलो, जब तुम वचन को बोलोगे तो वो पैदा हो जाएगा। हालेलुया। तुम वचन को बोलोगे तो चीजें पैदा होंगी। हालेलुया। जब हम वचन को बोलते हैं तो चीजें पैदा होती हैं। हालेलुया। अगर आपको चंगाई चाहिए, वो कैसे पैदा होगी? आप बोलो, प्रभु ने मुझे चंगा कर दिया है, प्रभु ने मुझे चंगा कर दिया है, यीशु के कोड़े खाए जाने से मैं चंगा हो चुका हूं। और जब आप वचन को बोलोगे तो क्या होगा? चंगाई पैदा हो जाएगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। चंगाई पैदा हो जाएगी। आज आप किस चीज को पैदा होते हुए देखना चाहते हो? गवर्नमेंट जॉब पैदा हो जाएगी। हालेलुया। नए नए गीत पैदा हो जाएंगे, वचन के नए नए प्रकाशन पैदा हो जाएंगे। हालेलुया। ओ, बड़ी गवाहियां पैदा हो जाएंगी, परमेश्वर के लिए बड़े बड़े रास्ते खुल जाएंगे। हालेलुया। ओ, वो चीजें पैदा हो जाएंगी आपकी लाइफ में। हालेलुया। छुटकारे पैदा हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। Oh Rabakhanama, yes, we are created by the truth word of God. मैं और आप जो पैदा हुए हैं वो परमेश्वर के सत्य के वचन के द्वारा पैदा हुए हैं। मैं और आप जो पैदा हुए हैं वो परमेश्वर के सत्य के वचन के द्वारा पैदा हुए हैं। जिन भी चीजों को हम पैदा होते हुए देखना चाहते हैं, आज उन चीजों की हम घोषणा करना शुरू करें। आज हम उन चीजों को बोलना शुरू करें। बहन मोनू से मैं कहना चाहता हूं, मध्य प्रदेश में मेरी बहन, अपने ट्रांसफर को बोलना शुरू कर। हालेलुया। मुझे मंडला जिले में प्रभु ने ट्रांसफर दे दिया है। हालेलुया। ओ, धन्यवाद करना शुरू करें। जो आपको नहीं दिख रहा, जो आपको नहीं दिख रहा, अभी तक ट्रांसफर हुआ नहीं है, लेकिन मैं आपसे कहता हूं, पहले बोलना शुरू करो, विश्वास की घोषणा करनी शुरू करो, विश्वास के साथ डिक्लेयर करना शुरू करो। हालेलुया। और प्रभु का धन्यवाद करना शुरू करो। हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करती हूं प्रभु। हालेलुया। प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूं कि मेरा ट्रांसफर हो गया है। प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। यस, हालेलुया। ऑस्टिन को अच्छा लाइफ पार्टनर मिल गया है। मोनिका बहन को अच्छा लाइफ पार्टनर मिल गया है। 2025 में ऑस्टिन की शादी हो गई है। 2025 में मोनिका की शादी हो गई है। हालेलुया।
हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। परमेश्वर बड़े कामों को करने वाला परमेश्वर है, वो अद्भुत कामों को करने वाला परमेश्वर है। ओ जो नहीं है उसको बोलना शुरू करें। हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो वचन हमें पाप से दूर करता है, परमेश्वर के निकट लेकर आता है। वचन जो है वो पैदा करने की सामर्थ को रखता है। तीसरी बात को हम देखेंगे, नंबर 3, तीसरी बात को हम देखेंगे, जब हम वचन को सीखते हैं, वचन पर चलते हैं, वचन में आगे बढ़ते हैं, तो हमारे जीवन में क्या होता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय और 32 पद, बहुत ही फैमिलियर वर्स है। तुम सत्य को जानो और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप स्वतंत्र होना चाहते हो, कितने लोग स्वतंत्र होना चाहते हैं कमेंट में लिखें। कितने लोग अपने परिवारों में स्वतंत्रता चाहते हैं, पाप से स्वतंत्रता। मुझे आपका कमेंट नहीं दिखाई दे रहा, अपने कमेंट में लिखें। क्या आप आजादी देखना चाहते हो अपने लिए, अपने परिवार के लिए? क्या आप आजादी देखना चाहते हो? पापों से आजादी, आंखों की अभिलाषाओं से आजादी, शरीर के कामों से आजादी, गंदी चीजों से आजादी, नशे से आजादी, व्यभिचार से आजादी, गंदे रिलेशनशिप से आजादी, बीमारियों से आजादी, कमजोरियों से आजादी। क्या आप देखना चाहते हो? अगर आप आजादी को देखना चाहते हो, अगर आप स्वतंत्रता को देखना चाहते हो, तो प्रभु का वचन यहां पर कुछ कह रहा है। प्रभु का वचन यहां पर कुछ कह रहा है। प्रभु कह रहा है तुम स्वतंत्र हो जाओगे, तुम स्वतंत्र हो जाओगे, तुम स्वतंत्र हो जाओगे। लेकिन कैसे? सत्य को जानो। हालेलुया। सत्य को जानो तो तुम क्या हो जाओगे? स्वतंत्र हो जाओगे। वचन हमें आजाद करता है। प्रभु का वचन सत्य है। यूहन्ना 17:17 में क्या लिखा है? यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय और उसके 17 पद को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर क्या लिखा है? सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। तेरा वचन सत्य है। तो वचन सत्य है, यीशु मसीह सत्य है, वचन ही यीशु मसीह है। हालेलुया। यीशु मसीह सत्य है, यीशु मसीह का वचन सत्य है, वो यीशु मसीह का आत्मा सत्य का आत्मा है। हालेलुया। ओ प्रभु ने हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया है, हमने पढ़ा, और सत्य के वचन के द्वारा लिखा है सत्य को जानो तो सत्य तुम्हें क्या कर देगा? स्वतंत्र कर देगा। हालेलुया। ओ ग्लोरी। हालेलुया। प्रभु का अभिषेक बह रहा है। हालेलुया। ओ प्रभु की सामर्थ बह रही है। हालेलुया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, परमेश्वर के वचन को गंभीरता से लो। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु के वचन को सीखने में मन लगाओ, प्रभु के वचन को जानने में मन लगाओ, प्रभु के वचन पर चलो, प्रभु की आज्ञाओं को मानो, प्रभु के वचन के अनुसार अपने निर्णय को लो, प्रभु के वचन में बढ़ो, विश्वास में बढ़ो। हालेलुया। और जब तुम प्रभु के वचन को जानोगे, उस वचन को जानने के द्वारा, उस सत्य को जानने के द्वारा लिखा है तुम आजाद हो जाओगे। हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस। हालेलुया। ओ सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। हालेलुया। सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। वचन तुम्हारे लिए चीजों को पैदा कर देगा और वचन तुम्हारे लिए आजादी को लेकर आएगा। वचन तुम्हें पाप से आजाद कर देगा। वचन तुम्हारे जीवन में हालेलुया आशीषों के रास्तों को खोल देगा। हालेलुया। ये वचन, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि वचन को एक पनिशमेंट की तरह से लेते हैं, कि वचन कोई सजा है। ओ नहीं, वचन कोई सजा नहीं है मेरे भाई। ओ नहीं, वचन कोई सजा नहीं है मेरी बहन। वचन सजा नहीं है। वचन तो तेरे जीवन में काम करने के लिए परमेश्वर ने एक रास्ता बनाया है। तेरे बच्चों को ब्लेस करने के लिए परमेश्वर ने एक रास्ता बनाया है, एक जरिया बनाया है। ओ तेरे जीवन में अपनी सामर्थ्य दिखाने के लिए प्रभु ने एक रास्ता बनाया है, वो आज्ञाओं को दिया है ताकि तू आज्ञाओं पर चले और ब्लेस हो, सुपर ब्लेस हो। हालेलुया। ओ धन्यवाद मेरे यीशु, आप कितने महान हैं मेरे परमेश्वर।
आप कितने महान हैं मेरे परमेश्वर प्रभु। वो वचन जो है ना, वो आज्ञाएं जो है वो मेरे और आपके भले के लिए हैं। उसकी कल्पनाएं हमारे लाभ की हैं, हमारी हानि की नहीं है। उसके वचन हालेलुया वो हमारी आशीषों के लिए है, हमारी चंगाई के लिए है। ओ धन्यवाद यीशु हालेलुया। मेरे प्रियो वो वचन हमारे लिए हालेलुया, आपको समझना है, उन वचनों से प्यार करना है, प्रभु की आज्ञाओं से प्यार करना है। प्रभु के मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे ना, मैं आपको ये नंबर देना चाहता हूं। प्रभु के वचन के अंदर कितने वचन है मैं हमेशा आपको बताता हूं, 31,101 वचन। 31,101 वचनों में आपको पता है प्रॉमिस कितनी है? आज मैं आपको ये भी बता रहा हूं, वायदे कितने हैं एग्जैक्ट बता रहा हूं मैं आपको। 31,101 वचनों में 1,260 वायदे हैं परमेश्वर के वचन के अंदर। 1260 1260 1,260। सब कमेंट करेंगे, सब कमेंट करेंगे। परमेश्वर के वचन के अंदर, पवित्र शास्त्र के अंदर, बाइबल के अंदर कितने कितने वचन हैं? 31,101। और 31,101 वचनों में कितने प्रोमिसेस हैं? 1260 1260। सब लोग कमेंट करेंगे 1260। इतने प्रोमिसेस जो है वो परमेश्वर के वचन के अंदर हैं। हालेलुया। और साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर के वचन के अंदर 31,101 वचनों के अंदर, पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर 1,260 वायदे हैं। और आज्ञाएं कितनी हैं? आज्ञाएं कितनी हैं? कमांडमेंट्स कितनी हैं? आज्ञाएं भी मैं आपको बताना चाहता हूं। प्रभु के वचन के अंदर प्रभु ने हमें कितनी आज्ञाएं दी हैं? प्रभु के वचन के अंदर प्रभु ने हमें 6,468 आज्ञाओं को दिया है। 6,468। हालेलुया। 6468 6468। यस, वेरी गुड, शाबाश। केवल 10 आज्ञाएं नहीं है। हां, केवल 10 आज्ञाएं नहीं है। हालेलुया। बाइबल के अंदर टोटल जो है 6,468 आज्ञाएं हैं। हालेलुया। कमांडमेंट्स जो आज्ञाएं हैं जो परमेश्वर ने दी हैं। और ये 6,468 जो आज्ञाएं हैं ना, ये मैं आपको बताना चाहता हूं, ये हमारे लिए रसगुल्ले हैं। रसगुल्ले। आपको गुलाब जामुन पसंद है तो गुलाब जामुन है, मुझे काजू कतली पसंद है तो ये मेरे लिए काजू कतली है। आपको बालूशाही पसंद है या आपको जो भी मिठाई पसंद है ना, ये आपके लिए ऐसे मीठे मीठे। मेरी पत्नी को सफेद वाले रसगुल्ले पसंद है, मुझे काजू कतली पसंद है। मेरे बेटे को एजरा को गुलाब जामुन पसंद है। हालेलुया। हमारे पापा को रस मलाई पसंद है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, जितनी मिठाइयां हैं, बोलो यीशु मसीह की, जितनी मिठाइयां हैं, ये वचन जो है ना, ये आपके लिए वो है। ये आज्ञाएं, ये वचन हमारे मुंह के अंदर मधु से मीठे लगने चाहिए। कैसे मीठे लगने चाहिए? मधु से, शहद से, ताजे शहद की तरह मीठे हमारे मुंह के अंदर ये वचन जो हैं वो लगने चाहिए। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, लगभग 6,500 लोग, 6,500 से 7,000 लोग हमारे साथ जुड़े हैं। मैं आप सबका वेलकम करता हूं। इन वचनों को आप सुन रहे हैं और लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं बड़ी संख्या में। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये वचन जो हैं वो हमारे लिए एक ऐसी मिठाई है, जब वो खाते हैं ना, जब खाते हैं तो शुगर होता नहीं है, अगर हो तो दूर हो जाता है यीशु मसीह के नाम से। कमजोरियां दूर हो जाती हैं, बीमारियां दूर हो जाती हैं इन वचनों को खाने के द्वारा। वो अद्भुत ताकत आती है, अद्भुत मस्सा आता है इन वचनों को खाने के द्वारा। हालेलुया। ये वचनों को आप एक मिठाई की तरह लो। ये हमारे भले के लिए है, ये हमारे अच्छे के लिए है। हालेलुया।
ये आज्ञाएं हमारे भले के लिए हैं, ये आज्ञाएं हमारे अच्छे के लिए हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। शैतान शर्मिंदा है क्योंकि यीशु मसीह जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस, हालेलुया। शैतान शर्मिंदा है क्योंकि यीशु मसीह जिंदा है। हालेलुया। ओ कोई भी चीज परमेश्वर के काम को बढ़ने से, परमेश्वर के नाम को फैलने से, परमेश्वर के वचन को फैलने से, परमेश्वर के राज्य को फैलने से ना तो आज तक कभी रोक सकी है, और शत्रु की, शैतान की कोई भी ताकत परमेश्वर के राज्य को बढ़ने से, प्रभु के वचन को फैलने से कभी रोक नहीं सकती। हालेलुया। क्योंकि हर एक ताकत के ऊपर उसकी ताकत है, हर एक सामर्थ के ऊपर उसकी सामर्थ है। वो हर एक राजाओं के ऊपर राजाओं का राजा है। वो प्रभुता करने वाला प्रभु परमेश्वर है। वो प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया। वो आसमान को और जमीन को बनाने वाला परमेश्वर है। उसने इंसान को अपने हाथों से रचा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। ओ प्रभु की महिमा हो। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। यस, शैतान शर्मिंदा है। शैतान को इसलिए आग लगती है, इसलिए आग लगती है। हालेलुया, इसलिए आग लगती है शैतान को, क्योंकि प्रभु का राज्य बढ़ रहा है। हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु का राज्य बढ़ता जाएगा और प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं पूरी पृथ्वी के ऊपर। याद रखना, एक कमेंट को मैं देख रहा था, पृथ्वी गोल है। मैं आपको बताना चाहता हूं, पूरी पृथ्वी के ऊपर यीशु मसीह राज्य करेगा। हर एक आंख उसको देखेगी और हर एक जबान अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह प्रभु है, और हर एक घुटना उसके आगे टिक जाएगा। हालेलुया। चाहे कोई किसी जाति का हो, किसी रंग का हो, किसी वर्ग का हो, किसी स्थान का हो, चाहे किसी भी जगह का कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, हर एक, मतलब हर एक आंख उसको देखेगी, हर एक जुबान कहेगी कि यीशु ही प्रभु है, यीशु ही खुदा है। हर एक जबान कहेगी और हर एक घुटना यीशु मसीह के आगे टिक जाएगा। यीशु मसीह आ रहा है, याद रखना मेरे भाई, मेरी बहन, याद रखना, यीशु मसीह आ रहा है मेरा न्याय करने, तेरा न्याय करने, हर एक का न्याय करने, पूरी मानव जाति का न्याय करने यीशु मसीह आ रहा है। उसने अपने लहू को बहाया हमारे पापों के लिए। वो क्रूस के ऊपर कुर्बान हुआ ताकि हम पापों से बच जाएं। हमारे पापों के लिए उसने अपने आप को कुर्बान किया ताकि हम विश्वास करें कि वो हमारे पापों के लिए मारा गया, ताकि हम अपने पापों से छूट जाएं। हम विश्वास करें कि वो मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, क्योंकि सच है कि यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। उसकी कब्र आज भी खाली है। वो हमारे छुटकारे के लिए बलिदान हुआ। हालेलुया, थैंक यू जीसस। उसके प्रेम को पहचाने, उसके प्रेम को पहचाने। वो जिंदा खुदा है, वो सच्चा खुदा है। हालेलुया, उसको पुकार कर देखें। लिखा है, जो कोई यीशु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। वो जिंदा परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु है। जो तेरे लिए कोई नहीं कर सकता वो यीशु मसीह कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु। आगे हम बढ़ेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं हमने कौन कौन सी बातों को सीखा है। 3 बातों को, कि वचन हमें पाप से दूर करता है, वचन जो है पैदा करने की ताकत रखता है, और वचन जो है वो हमको आजाद करता है। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो। हालेलुया। एक और वचन को हम देखेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और उसके 3 पद को हम देखेंगे। वहां पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और उसका 3 वचन। तुम तो उस वचन के कारण जो हाँ, मैंने
तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। यानी परमेश्वर का वचन हमें क्या करता है? शुद्ध करता है। हालेलुया। यीशु मसीह का वचन ना केवल हमें पाप से दूर रखता है, यीशु मसीह का वचन हमारे लिए आशीषों को, चंगाई को, छुटकारे को पैदा करता है, बल्कि यीशु मसीह का वचन हमें आजाद करता है और क्या करता है? शुद्ध करता है। हालेलुया। तेरे वचन के द्वारा हमें पवित्र कर। तेरा वचन पवित्र है। हालेलुया। वचन पवित्र है। ये जो बाइबल हमारे हाथों में है, मैं आपको कहना चाहता हूं, ये जो परमेश्वर का वचन हमारे हाथों में है, इसको क्या कहा गया है? इसको पवित्र बाइबल कहा गया है। कौन सी बाइबल? पवित्र बाइबल। हालेलुया। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, मोबाइल को आप पवित्र मोबाइल नहीं कह सकते, लेकिन बाइबल को पवित्र बाइबल कह सकते हो। हालेलुया। इसलिए हमेशा बाइबल को आपको पढ़ना है, बाइबल को आपको मनन करना है, वचनों को आपको मनन करना है। इसके द्वारा आपकी सोचें पवित्र होंगी, इसके द्वारा आपके काम पवित्र होंगे, इसके द्वारा आपका बोलना पवित्र होगा, आपका देखना पवित्र होगा, आपका सुनना पवित्र होगा। हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है वो पवित्र करता है। हालेलुया। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। भजन संहिता 107 और उसके 20 पद को हम सभी जानते हैं। ये 5वीं बात है। परमेश्वर का जो वचन है वो चंगा करता है, चंगा करता है। हालेलुया। यीशु मसीह का वचन जो है वो क्या करता है? चंगा करता है। हालेलुया। हमने राज कर्मचारी के विश्वास के बारे में देखा कि जब प्रभु ने उसे कहा कि जा, तेरा पुत्र जीवित है, तो उसने उन वचनों पर विश्वास किया और उसने अपने घर की ओर चलना शुरू किया। वो उन वचनों पर चल ही रहा था कि गुड न्यूज उसके पास आ गई और उसके सेवकों ने आकर कहा, तेरा पुत्र वो चंगा हो गया। उसने कहा, किस घड़ी? उन्होंने कहा, 7वें घंटे में। उसे याद आया ये वही समय था जब यीशु मसीह ने कहा, जा, तेरा पुत्र जीवित है। हालेलुया। वचन बोला यीशु मसीह ने और वचन के द्वारा उस राज्य कर्मचारी का जो पुत्र था वो क्या हो गया? चंगा। हालेलुया। वचन के अंदर क्या है? चंगाई है। वचन के अंदर चंगा करने की सामर्थ्य है। हालेलुया। यीशु मसीह का वचन जो है वो चंगा करता है। क्या लिखा है भजन संहिता 107 उसके 20 पद में? वह अपने वचन के द्वारा उसको चंगा करता है और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं, और जिस गड्ढे में वो पड़े हैं वहां से उन्हें बाहर निकालता है वचन के द्वारा। हालेलुया। आज आप सोच रहे होगे ये कैसे होगा? मैं कह रहा हूं वचन ही माध्यम है। इस प्रकाशन को आज ले लो, इस रेवलेशन को आज ले लो। कैसे होगा? वचन के द्वारा होगा। कैसे होगा? वचन के द्वारा होगा। हालेलुया। जीवन कैसे बदलेंगे? वचन के द्वारा। चंगाई कैसे होगी? वचन के द्वारा। हालेलुया। 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 बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। उसका वचन, हालेलुया, वो जीवित है, वो प्रबल है, वो हर एक दोधारी तलवार से भी अधिक चोखा है। वो गांठ गांठ और गूदे गूदे को आर पार छेदता है, मनो की भावनाओं को जांचता है, वो हमें सुधारता है, वो हमें निखारता है, वो हमें शुद्ध करता है, वो हमारे जीवन में उन्नति और सफलता को लेकर आता है। हालेलुया। ओ ग्लोरी, थैंक यू जीसस। हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु। हालेलुया। और आखिरी 2 बातों को हम देखेंगे। 5 बातों को हमने देखा है। 6ठी बात के ऊपर अब हम आ जाते हैं। हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में से भजन संहिता 119 और उसके 130 पद को जल्दी से हम पढ़ लेंगे। भजन संहिता 119 और उसके 30 पद को हम देखेंगे। परमेश्वर का जो वचन है, हालेलुया, वो क्या करता है हमारे लिए। हाँ, मैंने सच्चाई का मार्ग चुन लिया है। हाँ, तेरे नियमों की ओर मैं नित्य लगाए रहता हूँ, चित्त लगाए रहता हूँ। आप देखेंगे वचन के अंदर, आप इस बात को समझेंगे, इट गिव्स अस अंडरस्टैंडिंग। हालेलुया।
बोलो अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग यानी समझ। समझ को हम प्राप्त करते हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा। और मैंने आपको समझाया था ज्ञान, समझ, बुद्धि, इन सब को मैंने बहुत एक्सप्लेन करके आपको समझाया था। और जो समझ है ना, वो क्या काम करती है? समझदार जब हम किसी को कहते हैं, कौन समझदार होता है? वो समझदार होता है जो अपने निर्णय सही लेता है अपनी जिंदगी में। हालेलुया। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए समझदार व्यक्ति? हालेलुया। अंडरस्टैंडेबल पर्सन, यानी उसके अंदर क्या है? उसके अंदर समझ है। समझ हमारी सहायता करती है कि हम अपनी जिंदगी के अंदर सही निर्णय को लें। बहुत बार हम नहीं समझ पाते ना, क्या नहीं समझ पाते। बहुत बार हम नहीं समझ पाते। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, वो ही नहीं समझ पाता जिसके पास समझ नहीं होती। जिसके पास समझ होती है ना, वो समझदार होता है और वो समझ पाता है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत से कहते ना समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। चर्च में लोग आते हैं, बहनें आती हैं, समझ नहीं आ रहा। भाई आते हैं, समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा। तो समझ कहां से आती है भाई? हां, समझ आती है परमेश्वर के वचन से। हालेलुया। जब परमेश्वर का वचन पढ़ोगे तो फिर ये नहीं कहोगे समझ नहीं आ रहा, फिर कहोगे समझ आ गया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया। जो परमेश्वर के वचन को जानता है, जो परमेश्वर के वचन को पढ़ता है, जो परमेश्वर के वचन पर चलता है, वो कभी भी ये नहीं कहता कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, क्योंकि उसे समझ प्राप्त हो जाती है। उसके वचन के द्वारा उसको समझ प्राप्त हो जाती है। हालेलुया। हो सकता है आपको आज समझ ना आ रहा हो कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कैसे करना चाहिए, मुझे कब करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। अगर आपको समझ नहीं आ रहा, मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन को पढ़ो, परमेश्वर के वचन को मनन करो, परमेश्वर के वचन पर चलो, तुम्हें समझ प्राप्त हो जाएगी और तुम्हें समझ आ जाएगा तुम्हें क्या करना है, तुम्हें समझ आ जाएगा तुम्हें क्यों करना है, तुम्हें यह भी समझ आ जाएगा कि तुम्हें कब करना है। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। तो परमेश्वर के वचन के द्वारा हम समझ को प्राप्त करते हैं। हालेलुया। आप इन प्रकाशनों को प्राप्त कर रहे हैं। आज से कभी नहीं कहना। बहुत सारे लोग पता है इन वर्ड्स को बोल देते हैं, मुझे समझ नहीं है, इसको समझ नहीं है। बहुत सारे अपने बच्चों के लिए कह देते हैं, अभी इसे समझ नहीं है, अभी ये समझता नहीं है। अगर आप चाहते हो कि भविष्य में वो समझदार बने, तो बोलो वो समझदार है, वो बुद्धिमान है। मैं और मेरी पत्नी जब भी प्रार्थना करते हैं, हम इन बातों को बोलते हैं, प्रभु आपने हमें समझदार बच्चे दिए हैं, आपने हमें बुद्धिमान बच्चे दिए हैं। हालेलुया। भले ही वो शरारत करते हैं, लेकिन हम उनके लिए भविष्य के लिए अब से घोषणाओं को करते हैं कि प्रभु आपने हमें हेल्दी बच्चे दिए हैं, आपने हमें समझदार बच्चे दिए हैं, आपने हमें बुद्धिमान बच्चे दिए हैं। हालेलुया। घोषणाओं को करो और वो चीजें उत्पन्न हो जाएंगी, वो चीजें पैदा हो जाएंगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। अंडरस्टैंडिंग कम्स बाय द वर्ड ऑफ गॉड। समझ परमेश्वर के। देखो आप वचन से कितनी सारी चीजें हैं। वचन है तो उद्धार है, वचन है तो चंगाई है, वचन है तो आजादी है, वचन है तो पवित्रताई है, वचन है तो शुद्धता है, वचन है तो हालेलुया समझ है। ओ वचन है तो सब कुछ है और वचन नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। आखिरी बात को हम देखेंगे, उसके बाद हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। 7वीं बात को हम देखेंगे, रोमियो की पत्री उसका 10 अध्याय 17 पद। निकालने की जरूरत नहीं, हम सब इस पद को जानते हैं। अतः अब जो विश्वास है वो सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास
भी परमेश्वर के वचन के द्वारा ही आता है। पाप से दूरी वचन के द्वारा, चीजें पैदा हो जाती हैं वचन के द्वारा, फ्रीडम, आजादी आ जाती है जीवन के अंदर, हर एक गंदी चीज से, हर एक बुरी बात से, गंदे कामों से वचन के द्वारा। शुद्धता आती है, पवित्रता आती है वचन के द्वारा। चंगाई आती है किसके द्वारा? वचन के द्वारा। समझ आती है, हम निर्णय ले पाते हैं हमें क्या करना है, क्या नहीं कर पाना। हालेलुया। क्या करना है, क्या नहीं करना, वो समझ हमें मिलती है वचन के द्वारा। और साथ ही आखिरी बात, विश्वास भी आता है तो किसके द्वारा? वचन के द्वारा। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। और विश्वास आएगा तो विश्वास के द्वारा जो है वो सब कुछ हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, विश्वास के द्वारा सब कुछ हो जाएगा। लिखा है विश्वास करने वाले के लिए कितना कुछ हो सकता है। विश्वास करने वाले के लिए कितना कुछ हो सकता है। विश्वास करने वाले के लिए कितना कुछ हो सकता है। सब कुछ हो सकता है। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। जो विश्वास करेगा उसके लिए सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। इसलिए आज इन वचनों को सुनने के बाद प्रभु के वचन को पढ़ने का निर्णय लें, प्रभु के वचनों पर चलने का निर्णय लें, प्रभु की आज्ञाओं को मानने का निर्णय लें, और ये सारी बातों को हम अपने जीवन में पूरा होते हुए देखेंगे। आमीन, हालेलुया।